हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज और साथ में मैं आपको सिखाऊंगा कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करते हैं। और जो वेस्ट बंगाल के 25 मेडिकल कॉलेज हैं उनका मैं एक कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर भी दूंगा। तो भाई अब चाहे आप वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपको दोनों को ही करना है। और मैं बार बार बोलते आया हूं कि भाई कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर आपके काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के बच्चों को तो यह हेल्प करेगा ही, साथ में जिन बच्चों के ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी पीछे की तरफ रैंक है या जिन बच्चों की 9000 10,000 12,000 रैंक है और एक अच्छा कॉलेज की सोच रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो जो बच्चे नेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन कॉलेजेस की पूरी डिटेल दूंगा। भाई कहां पर क्या प्रॉब्लम है, कहां पर क्या अच्छी चीजें जैसे पेशेंट लोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंपस है, फिर कब स्टेब्लिश हुए थे, कितनी सीट है या क्या कट ऑफ या किस रैंक तक आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और साथ में ये जो 25 मेडिकल कॉलेज हैं इनके मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं कि ये टॉप 5 मेडिकल कॉलेज हैं या ये वो 3 कॉलेज हैं जहां पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे भाई बुर्दवान ले या बंकुरा ले, ESIC जोका में जाए या कल्याणी को प्रेफरेंस दें या फिर हम सागर दत्ता को लें। तो ये सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे और आपकी एक पूरी परफेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट बन जाएगी आपकी नेट 2025 काउंसलिंग के लिए। अब हम शुरू करते हैं और चलते हैं उस PDF पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो ये है हमारी वही वो PDF, इसमें आप देख सकते हैं ये पहले वो 5 कॉलेज हैं जो कलकत्ता में हैं और काफी पुराने भी हैं। इनमें आपको कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, एकेडमिक अच्छा है, इंफ्रा अच्छा है, पेशेंट लोड अच्छा है, सब परफेक्ट है। और एल्यूमिनाई बेस तो आप सोच ही सकते हैं भाई, जो कॉलेज 1957 में स्टेब्लिश हुआ तब से लेके अभी तक देखो अब कितना हो गया। ये 1838 का है, 1948 है, 1948 1916 आरजी कर। तो ये है 5 कॉलेज। अब कोई इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक ही कॉलेज है हमारा आरजी कर। इसके पहले जो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज है, नीलरतन सरकार तीसरे नंबर पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता एंड मेडिकल कॉलेज कोलकाता, ये हमारे चारों हो गए। अब आरजी कर पर थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो पिछले साल रेप केस हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद से थोड़ी सी बच्चे इसको अवॉइड करने लग गए हैं, क्योंकि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी क्वेश्चन उठे हैं, जिसकी वजह से बच्चों ने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे कर दिया। और आप देख भी सकते हैं वेस्ट बंगाल में कॉलेज अलॉट हुआ है पिछले साल 16,458 रैंक पर। तो आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई खास प्रॉब्लम इनमें नहीं है। तो ये हो गए हमारे 5 कॉलेज। अब जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई 9000 10,000 रैंक तक आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो सकते हैं, एटलीस्ट कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड आरजी कर। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे स्टेट में तो पीछे का कॉलेज मिलेगा, थोड़ा अच्छा कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पर आप कॉलेज ले सकते हैं। और खास बात है वेस्ट बंगाल में बॉन्ड भी बस 1 लाख रुपए का, कोई खास बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड से भी आप बच सकते हैं। अगर आपका कोई प्लान है बाहर जाने का या अपना पीजी की अच्छे से तैयारी करने का, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। जिन बच्चों की रैंक 9000 से लेकर 12,000 तक है वो वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे ये 3 कॉलेज 6, 7, 8। अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज है, ESIC जोका है एंड कल्याणी वाला कॉलेज है। इसमें सागर दत्ता तो वही प्रेफरेंस पे इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि ये कोलकाता में ही है, और स्टेब्लिश ईयर आप देखेंगे तीनों की ऑलमोस्ट सेम है, और आप नंबर ऑफ सीट भी ऑलमोस्ट सेम है, और कट ऑफ वाइज भी आप देख रहे होंगे लगभग सिमिलर रहती है ऑल इंडिया कोटा में भी एंड वेस्ट बंगाल में भी। अब प्रेफरेंस किस ऑर्डर में रखें भाई, देखो ESIC की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। जो ये कल्याणी वाला कॉलेज है ये कंप्लीटली इसका जो कैंपस है वो AC है, अगर आपको लगता है भाई AC चाहिए। सागर दत्ता में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा जैसे 5 अच्छे मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी कोलकाता में है, तो उस वजह से यहाँ पर पेशेंट लोड उतना नहीं है। ये पेशेंट आएंगे तो उस अच्छे लेवल के नहीं आएंगे, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके टाइप के पेशेंट आपको यहाँ देखने को थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि जब कोलकाता में ऑलरेडी 5 कॉलेज है तो फिर इसको तो छठे नंबर पे डेफिनेटली प्रेफर करेगा ना पेशेंट। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आपको लगता है सीखना है अच्छा है तो ये कॉलेज ऑफ मेडिसिन वाला जो कल्याणी वाला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू
सागर दत्ता। अगर मैं ईएसआईसी की बात करूं, यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि भाई ओनली ईएसआईसी वाले पेशेंट ही आ सकते हैं, जनरल पेशेंट को अलाउड नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी यहां पर भी पेशेंट लोड की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तीनों ही कॉलेज कोलकाता के आसपास ही हैं, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से या कोई राजस्थान, कोई यूपी से या कोई गुजरात से आ रहा है, तो ये तीनों ही कॉलेज अच्छे सिटीज में हैं और कोलकाता के पास ही है, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं बुर्दवान और बंकुरा मेडिकल कॉलेज पे। ये जो दोनों कॉलेज हैं, यहां पर भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन आता है, तो इसके लिए एक बार है ना हम मैप पर चलते हैं वेस्ट बंगाल के, उसमें देखते हैं वही कहां पर है बुर्दवान और कहां पर है बंकुरा। उससे थोड़ा सा अपने को अच्छा आइडिया लगेगा, क्योंकि जो बंकुरा मेडिकल कॉलेज है ये आपका थोड़ा इस एरिया में है, और जो बुर्दवान है वो है आपके इधर बिहार के आसपास, बिहार के बॉर्डर पर। तो यहाँ पुरुलिया से भी आते हैं, ये जो इसका कौन सा एरिया है, सिलूड़ी कुछ इस जगह है, हुगली है, यहाँ से भी पेशेंट आता है। तो जो पेशेंट लोड है वो बुर्दवान में ज्यादा है एज कंपेयर टू बंकुरा। और अगर हम देखें ईयर ऑफ ये, क्योंकि बॉर्डर पे होने की वजह से तो बिहार से भी पेशेंट आता है, झारखंड से भी आता है, और इसके नियर बाई एरिया है जो वेस्ट बंगाल का, वहां से तो बुर्दवान में आता ही है, क्योंकि आसपास कोई और अच्छा मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो प्रेफरेंस ऑर्डर रखा है वो बुर्दवान का बंकुरा से ऊपर रखा है। ऑल्दो जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो बंकुरा का थोड़ा सा पुराना है, 1956 है, 1969 है, लेकिन ओल्ड में है ना, इसको हम बहुत ज्यादा, कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये पुराना है, इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, ये नया है। इन ईयर को कंपेयर नहीं कर सकते ये, क्योंकि काफी साल हो गए इनको एस्टेब्लिश हुए। वो होता भी 2021, कोई 2019, कोई 2016, तब हम कंपेयर करते हैं, अदरवाइज यहाँ कंपेयर करने की नीड हमें नहीं है। और आप इनकी कट ऑफ भी देख सकते हैं, बुर्दवान की कट ऑफ वेस्ट बंगाल में 21,793 था, इसकी कट ऑफ है 26,810। तो यहाँ से भी हमें आइडिया मिल रहा है कि भाई जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वो भी प्रेफरेंस बुर्दवान को थोड़ी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो कॉलेज। फिर आगे के जो ये चार कॉलेज हैं, और मालदा और रामपुर, दो कॉलेज ये हैं, इनमें भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे दार्जिलिंग वाला कॉलेज है। अब अगर हम कट ऑफ वाइज देखेंगे ना, एक डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, ये ओपन हुआ था 2019 में, अब लगभग इसको 5 साल हो गए। तो थोड़ी सी प्रेफरेंस इन बाकी 5 कॉलेज के कंपैरिजन में डायमंड हार्बर को मिलने लगी है, क्योंकि एक तो नया है, तो इंफ्रा तो आई थिंक काफी बेटर होगा ही। दूसरा, ये कोलकाता में है, ये वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, कोलकाता में ही है। तो कोलकाता में होने की वजह से ये दार्जिलिंग, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद की जगह बच्चे किसको प्रेफरेंस देने लगे हैं? डायमंड हार्बर। तो अगर आपको थोड़े से ओल्ड कॉलेज चाहिए तो भाई आप दार्जिलिंग वाला कॉलेज है, मिदनापुर वाला है, इनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको यह है कि भाई मुझे कोलकाता में ही रहना है, तो फिर आप डायमंड हार्बर के लिए जा सकते हैं, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे की साइड है। दूसरे, अगर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा का है, भाई अगर कोई बाहर का है, राजस्थान का या हरियाणा से, पंजाब से, तो वो बच्चे, भाई हमें इस जगह का आइडिया नहीं है, मिदनापुर कैसी होगी, मुर्शिदाबाद कैसी होगी, हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, फूड प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप डायमंड हार्बर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो कोलकाता में है, ना लैंग्वेज हर्डल होगा, ना खाने की प्रॉब्लम होगी, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है भाई, ये जो कॉलेज है दार्जिलिंग है, मिदनापुर है, मुर्शिदाबाद है। दार्जिलिंग थोड़ा सा मैंने ऊपर इसलिए रखा है, एक तो कैंपस काफी बढ़िया है, दूसरा अपने लोकेशन दार्जिलिंग की देखी होगी, काफी बारिश, मौसम, सब कुछ सब बढ़िया, तो दार्जिलिंग को प्रेफरेंस दी जा सकती है। क्योंकि ये मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और मालदा, इनको मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार इसकी मैप पर चलते हैं और ये पढ़ते हैं। ये तीनों ही है ना कुछ इस एरिया में है, मतलब यहाँ शायद मुर्शिदाबाद है, इधर आपका ये मिदनापुर आई थिंक आ जाता है, और आपका मालदा भी कहीं इधर ही है, मतलब ये कहीं इस बीच से के एरिया में फंसे हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा बंगाली जो रीजनलिज्म है, हो सकता है थोड़ा सा हाई हो, है ना। तो इस करके मैंने दार्जिलिंग को थोड़ी प्रेफरेंस दी है। बाकी आप खुद देख सकते हैं, ये देखो दार्जिलिंग बिल्कुल सिक्किम के पास में है, तो थोड़ा सा लोकेशन वाइज एंड एनवायरमेंट वाइज बेटर है इनके कंपैरिजन में। और अगर हम वेस्ट बंगाल के बच्चों की प्रेफरेंस देखें उनके कट ऑफ के हिसाब से, तो दार्जिलिंग की एज कंपेयर टू अदर थोड़ी सी कम है, क्योंकि भाई जो बंगाली बच्चा उसको तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखें आप 31,630, 31,495, लेकिन इसकी कट ऑफ है 32,906। तो आप सोच लेना, मतलब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो ये ऑर्डर भी आप रख सकते हो। बाकी इनमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है,
ये 2001 का है, ये 2012 का है, तो काफी पुराने हो गए, 12-13 साल बहुत होते हैं कॉलेज को। तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा बंगाल वाला पुराना भी है, दार्जिलिंग वाला 1968 का है, तो वहां पर एल्यूमिनाई बेस थोड़ा और अच्छा हो सकता है। अब बचे भाई हमारे ये कॉलेज जो हमारे 2019 में ओपन हुए और बाकी हमारे 22 में ओपन हुए। तो इनमें क्या करें सर? भाई देखो, मैं ये मानता हूँ कि 4-5 साल अगर किसी कॉलेज को हुए तो, और कोई नया ओपन हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 साल में ना तो इनका इतना अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ना ही इतने एकेडमिक अच्छे से चलती है, और एल्यूमिनाई बेस भी 4 साल का क्या ही होगा, अभी तो एक ही बैच नहीं निकला है, 2 बैच नहीं निकले हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसको आप अपनी लोकेशन के हिसाब से रख सकते हैं। अब जैसे ये कूच बिहार है, अब जो बच्चे क्या बोलते हैं अपने बाहर के, उनको आइडिया हो सकता ना हो, तो यहाँ पर एक बार मैप पे मैं दिखाता हूँ। कूच बिहार आपका पड़ता है बिल्कुल यहाँ पर असम के आसपास जाके, ये जलपाईगुड़ी है। तो थोड़ा सा लोकेशन वाइज सोच सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि यार मैं नया कॉलेज ले लेता हूँ जो कोलकाता के आसपास है, जैसे बारासात है, ये बिल्कुल कोलकाता के पास में ही है, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, बारासात को ऊपर ला सकते हैं 17 नंबर पे। बाकी जैसे पुरुलिया है, ये भी आपके बिहार के एरिया के आसपास है, तो इसको भी प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो वो डिपेंड करेगा। अब इनमें कोई बहुत ज्यादा इंफ्रा, एकेडमिक या बाकी चीजें हम जो देखते हैं पेशेंट लोड, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन लोकेशन के हिसाब से डिफरेंस आ सकता है जो बच्चे आउटसाइडर हैं। बाकी जो वेस्ट बंगाली बच्चे हैं वो तो खुद भी इनको मतलब कर सकते हैं भाई, कौन सा उनके लोकेशन के हिसाब से, अगर आपके घर के आसपास है तो आप उसको प्रेफरेंस दे दो। अगर जैसे मान लो कोई बच्चा उधर असम साइड से ही है तो वो कूच बिहार को प्रेफरेंस दे देगा, वो बारासात क्यों जाएगा इतनी दूर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज की ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर। बाकी जैसे मैंने बताया था भाई, और क्या क्या चीजें आपको सोचनी चाहिए, तो एक वीडियो मैंने बताई थी जिसमें 7 बेस्ट टिप्स दिए थे, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता रखी है भाई, लोकेशन को कैसे प्रेफरेंस दे, अब ओल्ड वर्सेस न्यू में कैसे डिसीजन ले। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, उससे आपको कॉलेज प्रायोरिटी सेट करना और अच्छे से आएगा। दूसरा, अब यहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया भाई, कोलकाता के कॉलेज है उनको थोड़ी प्रेफरेंस दे सकते हैं सिटी की वजह से, आगे चल के उसका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा होगा, हो सकता है अभी नया है लेकिन फ्यूचर में बढ़िया करेगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की एक मैंने कट ऑफ पर वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना कि किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। और ऑल इंडिया कोटा के लिए तो हम ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और एक हमारा कोर्स है 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ, जिसमें 400 प्लस कॉलेज की डिटेल दे रखी है, कट ऑफ दिया है, फीस डिटेल दी है, बॉन्ड डिटेल दी है। वहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे डाउट सेक्शन का, वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट ₹299। ये भी आपको चॉइस फिलिंग में काफी हेल्प करेगा। उससे आपको आइडिया आएगा भाई, जैसे किसी बच्चे की रैंक मान लो 9000 है, तो हमने वहां पर आपको राउंड वाइज कट ऑफ दिया है, राउंड 1 में क्या है, राउंड 2 में क्या है, राउंड 3 में क्या है। तो आप 9000 पर सोच सकते हैं उस रैंक को, मतलब उस लिस्ट को देखकर कि भाई हाँ मेरी रैंक ये है और मुझे ये कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 9000, 10,000, 12,000 वाले बच्चों को वेस्ट बंगाल में काफी अच्छा कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई हेल्प चाहिए और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।